साधु गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र के साथ रहता था। साधु का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते थे। शाम को देर से घर लौटते थे। वह अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। आखिर में किसी ने सुझाया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वह कुछ कर दे। सब तैयार हो गए और आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि बाबा तो है नहीं, अब क्या करें। तभी वहां पर साधु का लड़का आ गया। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएंगे। लड़के ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है, सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप बोलो क्या काम है। लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। साधु के लड़के ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है, अब क्या करें। फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। साधु के लड़के ने कमंडल उठाया, उस मरे हुए लड़के की 3 बार परिक्रमा की, फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा न रही। इधर साधु को किसी ने बताया कि आपके कुटिया की ओर गांव के जिम्मेदार और सभी लोग गए हैं। साधु जी बहुत जल्दी से कुटिया की ओर पहुंचने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। साधु जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने आकर अपने लड़के से पूछा कि क्या बात हुई, तो लड़का कुछ और ही बताने लगा। बोला गुरुजी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप चले ही जाओ, यहाँ पर तो मैं सब संभाल लूंगा। साधु ने पूछा क्या संभाल लेगा। लड़का बोला बस यही मरे को जिंदा करना, बीमारी को ठीक करना, ये सब तो अब मैं कर ही लूंगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ, जब तक आपकी इच्छा है वहीं पर रहो। साधु ने मन ही मन सोचा चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई, पर सिद्धि के साथ ही साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। साधु ने लड़के से कहा आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊंगा यात्रा पर। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी देकर आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी दे देना। उस साधु ने चिट्ठी में लिखा और चिट्ठी को बंद करके रखा था। चिट्ठी में क्या लिखा था कि मैं इस लड़के को घमंड आ गया है, इसके घमंड को तोड़ना है। साधु का लड़का चिट्ठी लेकर एक संत के पास पहुंचा, उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वे समझ गए। उन्होंने उस लड़के का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ। साधु के लड़के ने घमंड के साथ बताया कुछ नहीं, गुरुजी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर ही लेता हूँ, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप यात्रा पर जाओ, जो वह जा रहे हैं। और जाने से पहले उन्होंने भजन का आयोजन किया है। संत दोहे का अर्थ समझ गए थे। उन्होंने लड़के से पूछा तुम क्या क्या कर लेते हो, तो वह लड़का बोला मरे को जिंदा करना, बीमारी को ठीक करना, जैसे जैसे काम। संत जी ने कहा कि आज रुको, शाम को यहाँ भी थोड़ा सा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर कर दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई, सब नाना प्रकार की बीमारी वाले। संत जी ने लड़के से कहा चलो इन सब की बीमारी ठीक कर दो। वो लड़का इतनी भीड़ को देखकर चौंक गया। बोला इतने लोगों को कैसे ठीक करूं, यह मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींटा लगाया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा तो वे भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम बोला तो सभी ठीक होके चल दिए। संत जी ने कहा अच्छी बात है, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सब इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। साधु का लड़का सूरदास जी को बुलाने चला गया। सारे रास्ते सोचता रहा कि यह कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़का और 3 बार राम नाम लिया, तब बात बनी। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। साधु का लड़का बात सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास जी बोले बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले। साधु का लड़का दौड़ के गया। टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बहा जा रहा था। साधु का लड़का नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पे लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी में बहता हुआ ये लड़का कैसे दिखा। उसका दिमाग सुन्न हो गया। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास जी ने जल का छींटा मारा और बोला रा। तब तक लड़का उठ के चल दिया। अब तो कमाल, अब तो साधु का लड़का अचंभित ही हो गया।
इसने तो पूरा राम का नाम भी नहीं बोला, खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। साधु के लड़के ने वह चिट्ठी खोल के पढ़ी जिसमें लिखा था, मेरे लड़के को घमंड हो गया है, इसके घमंड को चकनाचूर करना है। वापिस आके वह साधु से बोला कि गुरुजी संसार में एक से एक सिद्ध हैं, मैं उनके आगे कुछ भी नहीं। गुरुजी आप तो यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। कहानी का क्या मतलब है कि गुरु की कृपा से सिद्धियां तो मिल जाती हैं, उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके सामने खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे, वह शिष्य के मन में सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें उनके पतन से बचाते हैं। तो अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। थैंक यू।